हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। और मैं आपका वेलकम करता हूं नए टॉपिक व्हेन ए क्लोज लूप पुल्ड आउट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। कल जो हमने वीडियो डाला था, इससे पहले जो हमने वीडियो डाला है वीडियो नंबर 1 के नाम से, उसमें हमने केवल एक केस की स्टडी करी थी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया। तो उस केस में हमने पहला केस किया था जब आपका जो लूप है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया है और उसको राइट साइड में ले जाया जा रहा है या लेफ्ट साइड में ले जाया जा रहा है। अब हम नाउ वी विल स्टडी कि किसी क्लोज लूप को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर राइट साइड में इसको हम बाहर निकाल लें। ऐसे अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी। वो तो बाद में बताएंगे क्यों आती है ये। हमें फिलहाल तो वैल्यू फाइंड करनी है इंड्यूस्ड ईएमएफ through the closed loop in this closed loop when it is pulled out towards the right side of the magnetic field as shown in the figure। तो सपोज कर लेते हैं PQRS be any closed loop which is placed in uniform magnetic field when it is pulled out with velocity v from this magnetic field। इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं let dx be the displacement for time interval नाम बता देंगे उसको dt, then velocity v by the definition of velocity can be written as v is equal to dx by dt। so here dx it should be dt। तो यहां निकाल लेंगे नाउ एरिया। जब हम इसको ऐसे बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसका एरिया डिक्रीज होता जाएगा। अगर इस क्लोज लूप को राइट साइड में आप धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं, पुल्ड आउट कर रहे हैं, तो इन दैट केस ये जो आपने दिखाया PQRS जैसे ही राइट साइड में जाएगा तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके एरिया को कवर कर रहा है वो एरिया आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो नाउ निकालेंगे एरिया डिक्रीजेस कितना, नाम दे देंगे DA क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई DX। ये वाला एरिया की बात चल रही, इस वाले एरिया की, ये जो हमने यहाँ पे शो किया है इस साइड में। तो यू कैन सी हियर DA इक्वल टू L इंटू DX क्या आएगा, LV DT। इजिली लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कितना या चेंजिंग कितना चेंज होगा, इसको नाम देंगे d phi b इट शुड बी इक्वल टू नेगेटिव माइनस का b dA। बताएंगे क्यों, बिकॉज व्हेन आप जब इसको पुल करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका डिक्रीज होगा। तो सो डिक्रीज के लिए क्या साइन इंडिकेट करेंगे, नेगेटिव d phi b इट इज इक्वल टू माइनस का b dA। तो वैल्यू रखिएगा d phi b should be equal to b L v dt और साथ में क्या माइनस dt, इसको इस साइड ले आइए d phi b अपॉन dt विच इज इक्वल टू माइनस का b L v। आप थोड़ा देर के लिए इसको देखें, समझिए किस टाइप से हम इसको निकाल रहे हैं। आप देखिएगा कैसे बनाए बेटा। ये हम लोगों ने क्या किया, फिर से लेते हैं कि हम इस लूप को क्लोज लूप को इस सर्किट से इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं। तो सपोज करो अगर ये हमारा एक रेक्टेंगुलर लूप है जैसा आप देख रहे हैं, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पूरी तरीके से है, ये क्लोज है। अब आप इसको क्या करें, बाहर निकालते जाए ऐसे इस टाइप से, तो आप देखेंगे कि वो एरिया डिक्रीज होता जाएगा जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ऐसी सिचुएशन में ड्यू टू डिक्रीजिंग ऑफ एरिया मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डिक्रीजेस, और बाय डिक्रीजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यू कैन फाइंड द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज इन आल्सो डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू dx by dt एज अकॉर्डिंग डेफिनेशन। तो यू फाइंड हियर dx इज इक्वल टू v इंटू dt। नाउ एरिया डिक्रीजेस, कितना एरिया डिक्रीज हो रहा है इस एरिया को हम निकाल लेते हैं, d इज इक्वल टू L इंटू dx। बट
we can put the value dx in term of v into dt. तो here d is equal to l v into dt. अब हमने ये देखा कि इस इतने एरिया पर मैग्नेटिक फील्ड कितना डिक्रीज होगा, उसको निकालते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला d5 it is equal to minus b da. Here negative sign indicate that the flux is decreasing when you pulled out this closed loop in a uniform magnetic field. इतना करने के बाद अब हम देखते हैं कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डीए. एरिया की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बट एरिया की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं. डीए इज इक्वल टू एल वी डी टी. सो पुट द वैल्यू ऑफ डीए इन दिस इक्वेशन. वी गेट डी फाइव इट इज इक्वल टू माइनस का बी एल वी डी टी और डी फाइव इट इज इक्वल टू क्या होता है डी टी. तो आप इसको नोट कर लें, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना इसका, बिकॉज स्पेस कम है. तो आगे देखते हैं. इसके बाद आता है यूज इक्वेशन कर लेंगे 1. कैसे भाई, फॉरवर्ड करते हैं. मोर ओवर इट कैन बी एज रिटन एज डी फाइव बी ओवर डी टी शुड बी इक्वल टू बी एल बी. बट डेफिनेशन से क्या होगा, बट अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे साहब क्या बता रहे थे, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ये कहता है द इंड्यूस्ड ईएमएफ through any closed loop is the negative rate of change of magnetic flux. तो here according Faraday's law कि EMF induced which is induced in this coil it should be equal to negative rate of change of magnetic flux d phi v upon dt. तो it should be equal to BL. ये आपका EMF induced आ जाएगा. We can obtain the value of induced EMF when you pulled a closed loop towards the horizontally right side with velocity v from this magnetic field can be given small e it is equal to BLB. देख रहे हैं आप. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. ये तो नोट हो जाएगा. जब सपोज करते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं. इफ कैपिटल आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, रेक्टेंगुलर लूप, देन अगर हमको फाइंड करना हो इंड्यूस्ड करंट, देन इंड्यूस्ड करंट आई मस्ट बी इक्वल टू ई बाई आर. Put the value E, it is equal to BLV upon R. This is the equation of induced current. अगर आपको डायरेक्शन देखनी हो तो हम बताते हैं according to Lenz's law, the direction of induced current should be clockwise. रीजन समझिए क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जैसे जैसे हम इसे राइट साइड में लेते जाएंगे यहाँ पर एरिया डिक्रीज होगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा. फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होगी और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इस करंट की डायरेक्शन उस रीजन को अपोज करेगी जिससे ये खुद पैदा हुई है, जिससे खुद जनरेट हुई है. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम ये देखेंगे कि इस हिस्से से जो हमने ये दिखाया हुआ हिस्सा है, ये इस हिस्से से फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है. तो इस फ्लक्स को इंक्रीज कराने वाली करंट चाहिए और ये करंट तब ये फील्ड तब इंक्रीज होगा जब इसके अंदर करंट फ्लो होगी क्लॉकवाइज. बिकॉज ये डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है. वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब साउथ पोलरिटी. अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो ये भी साउथ पोलरिटी को शो करेगी. तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी अगर आपसे पूछा जाए तो. आप इसको नोट कर ले, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसका. इसके बाद निकाल सकते हैं फोर्स ऑन साइड पी क्यू. अरे तो ज्यादा लाइट चल रही है. फोर्स ऑन साइड पी क्यू, इसको दिखा सकते हैं एफ. एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं इसको बेटा, क्योंकि बाहर से फोर्स लगाया जा रहा है तो इसे बोल देंगे एक्सटर्नल फोर्स. ई एक्स टी इट इज इक्वल टू बी एल वी साइन 90 हमने पढ़ा है.
नहीं, गलत पढ़ा है। हमने पढ़ा है फोर्स के लिए फार्मूला कौन सा बेटा, आई बी एल साइन थीटा। तो एफ ई एक्स टी, आई की वैल्यू बताइएगा कोई, तो आई की वैल्यू है बी एल वी डिवाइड ओवर आर मल्टीप्लाई बी एल साइन थीटा साइन 90। यहां से देखें, आगे चलते हैं, इसके बाद देखते जाएं। तो ये एक्सटर्नल फोर्स हुआ एफ, इट इज इक्वल टू बी की बी में मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, एल की एल में एल स्क्वायर एंड वी एज इट इज अपॉन कैपिटल आर साइन 90 की वैल्यू होगी 1। अगर आपसे पूछे डायरेक्शन, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको पता है ये राइट हैंड पाम रूल क्या बताता है, आप चारों उंगलियों को, 4 फिंगर को रख दें इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अंगूठा रख दें करंट की डायरेक्शन में, तो हमारा फोर्स होगा राइट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वैसे भी जनरल सी बात है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वैसे भी नॉर्मली देखा जाए, जब हम इस कंडक्टर को, ये अगर कंडक्टर को इस साइड चला रहे हैं तो फोर्स इसका इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर हम देखना चाहते हैं राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग, तो क्या है राइट हैंड पाम रूल, यू शुड इंडिकेट द 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप अपनी चारों उंगलियों को, दाएं हाथ की चारों उंगलियों को, राइट हैंड की 4 फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रख दें। रखा, इस पर देखना चाह रहे हैं, अंदर की तरफ रख दें। ये जो अंगूठा है इसकी डायरेक्शन करंट की कर दीजिए, तो करंट हो रही है नीचे को फ्लो, तो ये हो गया इधर को, तो हथेली हमारी इस साइड में आई इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नोट कर लेंगे तो नेक्स्ट इसमें फाइंड कर सकते हैं पावर, सॉरी यहां को लिखें, पावर डिलीवर्ड, पावर डिलीवर्ड, पावर डिलीवर्ड अगर हमें देखना हो क्या आएगा, पावर डिलीवर्ड। स्पेलिंग का बड़ा चक्कर रहता है यार। पावर डिलीवर्ड हमने पढ़ा है, सिंस वी नो दैट पावर पी इट इज इक्वल टू क्या, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स अभी रखी हमने, तो पावर इट इज इक्वल टू फोर्स कितना है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड ओवर आर मल्टीप्लाई वी। तो पावर इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। या इमिटेशन नोट कर लो, थोड़ा चमक नहीं रहा भाई, इसको साइड में ही लिखता हूं। यहां देखें, ऐसे लिख सकते हैं क्या, P इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ये पावर आ गई। आप नोट कर लें जरा बेटा, इसको देखते हैं क्या बनता है। आगे अगला टॉपिक लेते हैं हम लोग। थर्ड केस था उसका, चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन। हम लोग स्टडी कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें 3 केसेस थे, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग एरिया एंड एक और कंडीशन थी बाय चेंजिंग ऑफ ओरिएंटेशन। अब थर्ड केस पे आते हैं, बाय चेंजिंग ऑफ ओरिएंटेशन के केस में आते हैं। इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS विच इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा इसको भी मैं डिजाइन बना देता हूं इसका बेटा, थोड़ा
Method of producing induced EMF by changing of orientation means थीटा। तो इसके लिए एक काम कर लेते हैं लोग, ऐसे करके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाए ऐसे, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लिया हमने। एक कॉइल ले लेते हैं हम ऐसे, ये कॉइल ले ली भाई ऐसे, ऐसे कॉइल ली, और ये होगी इसकी एक्सिस, कॉइल की एक्सिस ऐसे। इस कॉइल का नाम रख देंगे कुछ, P Q R S, ओके। और ये रोटेट हो रही है अबाउट द एक्सिस, और ये कर लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड, और इस पर एरिया वेक्टर हो गया इसी डायरेक्शन, वेक्टर ए है, ओके बेटा। चलो हम ये ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर, सपोज, और फाइनली ये एंगल हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। सपोज ए रेक्टेंगुलर कॉइल, नाम लिख दिया P Q R S, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड in a uniform magnetic field, placed in a uniform magnetic field, let, यहां सपोज कर लेते हैं, at any instant theta be the angle making SP दिखा रखा मैंने, या ये ले लो, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देयरफॉर यहां कर लेंगे हम सच सिचुएशन, फाई बी शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एरिया कॉस ऑफ थीटा। यहां देखो सिंपल ही देखिए, बहुत ही सिंपल, फाई बी इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, एज हमने पढ़ा है कि ओमेगा शुड बी इक्वल टू थीटा अपॉन टी। जब ये ऐसे रोटेट होगा तो इसका एंगुलर वेलोसिटी दी जाएगी, इसे बोल देंगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, हेंस इसका मीनिंग क्या बना कि फाई बी मस्ट बी इक्वल टू बी ए कोस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है बेटे, ऑन डिफरेंशिएटिंग, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग, तो डी फाई बी इट इज इक्वल टू डी फाई बी ओवर डी टी इट इज इक्वल टू बी ए कोस ओमेगा टी। कोस का डिफरेंशियल साइन ओमेगा टी, बट काय का माइनस का, और ओमेगा टी का डिफरेंशियल होगा ओमेगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी फाई बी अपॉन डी टी, नेगेटिव साइन से इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और ये लिखा हमने बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आप इसको नोट कर ले, थोड़ा ही टॉपिक है, थोड़ा ही टॉपिक है। ओके बेटा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। इसको हटा देता हूं मैं यहां से, ये हटा। इसके बाद क्या बना, बाय फैराडे लॉ हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज थ्रू एनी क्लोज लूप
देन ईएमएफ ई इट इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी ओवर डी टी। तो हियर हाँ यहाँ पे एन और ले लेंगे बेटा, एन साथ के साथ बता देंगे वेयर कैपिटल एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स, बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन किसमें, इन द कोयल, कोयल में है ये, बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल। और क्लोज लूप तो इट इज इक्वल टू माइनस का रिप्लेस करेंगे किससे बोला, माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आएगी, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो एल बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर ऑफ 2। बट हमने पढ़ा है कि इफ वी वांट टू नो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू दिस कॉइल इन व्हाट सिचुएशन, किस सिचुएशन में इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और वो सिचुएशन क्या होगी उसको समझिए, वो सिचुएशन होनी चाहिए कि साइन थीटा गोट द मैक्सिमम वैल्यू, एनी सिचुएशन, बट यहां लिखेंगे बट साइन ओमेगा टी हैज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी बोलू, +1, कितना +1। तो जब ये +1 होगा तो हियर E will be maximum, और ये मैक्सिमम होगा, और इसे क्या कह देंगे हम, से E नॉट, hence you may write here E naught should be equal to LBA omega, this is the equation number 3rd, and by equation 2 दूसरी इक्वेशन की अगर हम देखें यहां से तो E it is equal to E naught sin of omega t, E it is equal to E naught sin omega t, E is equal to E naught sin omega t। It is equal to sin omega t, which is the sinusoidal function of EMF, or which represent the alternating. This equation also represent alternating EMF, which is generated through the armature coil of generator, AC generator। तो ये हमने आपकी इक्वेशन बताई हैं, और आज हमने 2 टॉपिक लिए हैं। हम टॉपिक कर रहे हैं कल और आज दोनों की वीडियो मिलाकर आप देखें, कल की वीडियो और आज की वीडियो मिलाकर देखेंगे। उसमें लिखा है मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ ईएमएफ। तो फर्स्ट था बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा था बाय चेंजिंग एरिया, तीसरा हुआ बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ द क्लोज लूप। जब भी हम किसी क्लोज कॉइल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कराते हैं तो इन सच सिचुएशन ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा थ्रू दिस कॉइल वो होगा E it is equal to E naught sin of omega t। This is equation of alternating current voltage, or which can be represented in terms of the sinusoidal function E it is equal to E naught sin omega t। Here sin omega t is the sinusoidal function है या हार्मोनिक फंक्शन होता है। हम इससे ये भी तो पता कर सकते हैं व्हाट शुड बी द करंट इन थ्रू दिस लूप। यहां बताएंगे इफ कैपिटल आर बी द, क्या हो बोलो, बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल, रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल मीन्स लूप, देन आई क्या होगा, ई नॉट ई अपॉन आर, ई होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन कैपिटल आर। तो आई इट इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। This is also a new equation, this is also a new equation of alternating current। ये alternating current की नई इक्वेशन है, I is equal to I naught sin ओमेगा। ये बेटा आप इसको नोट कर लेंगे। और ये आज का हमारा कंप्लीट हो गया है टॉपिक। आशा करता हूं कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मेरा प्रयास है कि मैं आपको रोज एक टॉपिक की वीडियोस पर अपलोड कराता जाऊं। अगर आप चैनल पर नए हैं और पिछली वीडियो देखना चाहते हैं, पिछले चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैंने हर चैप्टर की टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड की है चैनल की प्लेलिस्ट पर। तो आप चैनल के लोगो पे जाके आप क्लिक करिएगा। आप जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएंगे वीडियो
प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप क्लिक कर लेंगे। तो प्लेलिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सभी चैप्टर्स की वीडियोस ओपन हो जाएंगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम के ही उसमें टाइटल लिखे हुए हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप उसको देखना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम के टाइटल पर क्लिक करते ही सारी वीडियोस ओपन हो जाती हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरे चैनल से हेल्प मिलेगी, और इसी आशा के साथ थैंक्स फॉर बीइंग अस, थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय। कल मिलता हूं आपसे। कल मैं इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा। बेटा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो फिर लाइव क्लासेस का ऑप्शन आ जाता है, तो फिर हम आपसे लाइव क्लासेस में फेस टू फेस बात कर सकते हैं। थैंक्स अगेन, गुड बाय।